नमस्ते सभी स्टूडेंट को। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का गणित, जो कि झारखंड बोर्ड पर बेस्ड है। और ये है एक्सरसाइज 1.1। आइए, बहुत ही आसान तरीका से आपको गणित सिखाऊंगा। एक बार अगर आप मेरे पास पढ़ लीजिएगा, अभी देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं, तो आपका दिमाग से कभी भी उतरने वाला नहीं है एग्जाम तक। ठीक है, तो आइए, इसको सबसे आसान तरीका जो होता है, सबसे कमजोर विद्यार्थी भी आप हमारे पास पढ़कर गणित आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज 1। पहला, निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि भाग विधि द्वारा क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बोले तो मौसो निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे निकालना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225, 135 और 225 का मौसो निकालना है। तो आपको एक चीज याद रखना है, देखना है दोनों पे बड़ा संख्या कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 225 है। तो हमेशा क्या करना है, बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 135 से हम लोग क्या करेंगे, 135 से 225 को भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए 135 एक बार में 135 होगा और दो बार में 270, तो दो बार में ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग एक कम लेंगे। एक बार में 135। ठीक है, घटाएंगे इसको, 0 12 में 3 जाएगा 9। ठीक है, 90 होता है। कितना बचा, 90। अब इस क्या करते हैं, अब यहीं पे हमको समझना है, ये शेष 90 बच गया, इस शेष से इस संख्या को भाग देना है फिर से। जितना शेष बचते जाएगा, हम इधर वाला संख्या से इधर वाला को भाग, शेष को भाग देते जाएंगे। ठीक है, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए, दो बार में 90 गुना 2 180 होता है, यहाँ 135 है, तो एक बार में 90, एक बार में क्या 90, 135 में 5, इसमें घटाएंगे 90 में तो कितना बचेगा, तेरह में 5 हो गया 4, 45 बचा। अब इस 45 से इस 90 को फिर से भाग देना है, इस 90 को फिर से भाग देना है। तो देखिए क्या होगा, 45 से 90 क्या बार में कटेगा, दो बार में। देखिए यहाँ पर देखिए पूरा पूरी आपका भाग लग गया और शेषफल शून्य आ गया। शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। तो मेरा जो लास्ट बार जो संख्या भाग देकर कटा दिया, जैसे 45 का से 90 कट गया और शेषफल 0 आ गया, तो यही वाला 45 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, कैसे इसका आंसर लिखेंगे। ये तो हमारा बन गया। तो पहली बार इसका आंसर कैसे लिखना है, चरण वाइज लिखना है। चरण एक, यानी कि प्रथम चरण में हमने देखिए क्या किया था, प्रथम चरण में क्या किया था, 135 को गुना किए थे एक से और शेषफल कितना बचा था, 90। तो वही लिखेंगे, 135 गुना किए थे एक और शेषफल क्या आया था, 90। ये प्रथम चरण में हम लोग का काम इतना हुआ था, 135 गुना एक और जोड़ेंगे 90 तो 225 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चरण यानी कि चरण दो, चरण दो में देखिए क्या होगा, चरण दो में क्या 90 गुना एक किए थे, तो वही करेंगे, 90 गुना एक प्लस शेषफल कितना था, 45। ये हो जाएगा दूसरा चरण कंप्लीट। ठीक है, अब चरण तीन, देखिए चरण तीन में क्या होगा, 45 गुना दो जोड़ 0, यानी कि शेषफल जब 0 आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि एचसीएफ आ गया। तो क्या हो जाएगा, 45 गुना 2 प्लस 0। ठीक है, तो शेषफल 0 आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः एचसीएफ बराबर 45 आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार बना। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। उतार लीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 196 है और दूसरा नंबर क्वेश्चन आप दिख रहा होगा 196 और 38,220। तो हमेशा छोटा वाला से बड़ा वाला को भाग देना होता है। तो 196 से हम लोग भाग देंगे 38,220 को। ठीक है, 196 से भाग लगाएंगे 38,220
20 को, ठीक है। तो देखिए एक बार में कितना होगा 196, 12 में 6 जाएगा 6, और यहाँ पर 7, 17 में 9 जाएगा 8, और यहाँ 2 बचा, 2 में 1 गया 1, 186 बचा। अब क्या उतरेगा, एगो 2 उतरेगा, ठीक है। अब फिर से पढ़े होगा, देखिए इतना, इससे इसको घटाए, इतना उतर गया। अब देखिए 9 बार में कितना होगा, 9 छक 54 की 4, और 9 नाम 81, और 5 86 की 6, हाथ मेरा 8, 9 एका 9, और 8 17। देखिए 12 में 4 जाएगा 8, 12 में 4 गया 8, 5 बचा, 15 में 6 जाएगा 9, 7 में 7 गया 0 0। अब देखिए 98 बचा, अब क्या उतर जाएगा, एगो 0। तो यहाँ कितना रहा 980। तो कितना बार 196 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 980 आएगा, तो हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 980, ठीक है। तो क्या शेषफल 0 आया, एकदम बिल्कुल 0 आया, यानी कि इसका एक बार में ही भाग लग गया, कुछ शेष मेरा नहीं बचा। तो इसका चरण का आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, चरण 1 क्या किए 196 गुना 195 प्लस शेषफल क्या है 0, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिए, और अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF क्या होगा, देखिए किससे भाग लग गया, पूरा पूरी 196 से, यही वाला आंसर होगा। बच्चे क्या करते हैं गलती, 195 इधर वाला आंसर लिख देते हैं, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा आंसर, ये रॉन्ग है, 195 होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गौर से देखिए, ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, इसमें छोटा वाला से हमेशा बड़ा वाला को भाग देते हैं। तो 255 से भाग लगाना है हमको 867 को, ठीक है। तो देखिए 255 से भाग लगाना है 867 को, तो लगभग कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में देखते लगा कितना होता है, 5 या 15 की 5, 5 या 15, 16 की 6, 3 दूनी 6, और 1 7, 765। इसको इससे घटाएंगे तो क्या होगा 2, 102, 102 आया। शेषफल क्या आया 102। 102 से फिर क्या करेंगे 225 को फिर से 255 को फिर से भाग लगाएंगे, तो कितना बार में होगा, 2 बार में 204 होगा, 3 बार में 300, तो 2 बार में ही लगाएंगे क्योंकि 3 बार में ज्यादा हो रहा था। 2 बार में 204, 5 में 4 जाएगा 1, 5 में 0 जाएगा तो 5 0, क्या बन गया 51। अब इस 51 से फिर इस शेषफल को भाग देंगे 102, तो 51 का पहाड़ा में 102 के बार में आएगा, तो 2 बार में 102, 0 0 0, शेषफल 0 आ गया। तो आपको पता है कि आंसर कैसे लिखना है। चरण 1 में क्या किया था 255, शेषफल कितना आया था, देखिए चरण हम लोग कैसे लिखते हैं, 255 से भाग लगाए थे तो 255, भागफल आया था 3, तो 3 से गुना कर दिए। अब शेष जो बचा था उसको हम लोग जोड़ देंगे, कितना आया था 102, ठीक है। इस प्रकार चरण दूसरा, चरण 2 में क्या किए थे, देखिए 102 से भाग लगाए थे, तो 102 गुना भागफल कितना आया था 2, तो प्लस शेष कितना बचा था उसको प्लस कर देंगे 51। ये चरण दूसरा भी बन गया। तीसरा चरण में काम आपका समाप्त है। तो तीसरा चरण में क्या लिखेंगे, चरण 3 बराबर 51 से भाग लगाए थे 51 गुना भागफल जितना आया था उतना प्लस जोड़ कितना शेषफल 0, बन गया आपका चरण 3 हो गया। अतः इधर लिखते हैं, अतः HCF बराबर कौन सा संख्या लास्ट में भाग दे दिया पूरा 51, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51। ये 3 क्वेश्चन में ही एक आता है, ठीक है, इसीलिए आपको बढ़िया से बना लेना है सीख कर।